प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पवित्र आत्मा आपका सच्चा दोस्त है। ये दुनिया में आपका सच्चा दोस्त और कोई नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर से आता है, स्वर्ग से आता है। परमेश्वर ने वादा किया है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। आप परमेश्वर को नहीं चुने हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। वो आपको बुलाया है ताकि वो आपके जरिए महान काम करे, ताकि वो आपके जरिए इस दुनिया में उसका प्लान्स और पर्पस को फुलफिल करे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको चुना भी है। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा तो आप कभी भी उसका महिमा को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। तो फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी शरीर के बाहर नहीं रहता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है, हमारी अंदर है, हमारी हृदय में है। जब हम परमेश्वर के ऊपर फोकस करेंगे, उसकी प्रॉमिस के ऊपर फोकस करेंगे, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को महसूस कर पाएंगे। वो हमेशा हमें गाइड करता रहता है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। अभी तो मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है, अभी तो क्राइसिस भी आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर रहता है। उसका वचन सच सच होता है। इसीलिए जब आप प्रॉब्लम में है या किसी काम करने जा रहे, पहले परमेश्वर को पूछिए। पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, अगुवाई मांगो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से बात करो। वो आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, वो आपको विजडम और नॉलेज देगा। ये दुनिया में जो विजडम और नॉलेज है वो पवित्र आत्मा नहीं देता है। पवित्र आत्मा का विजडम और नॉलेज कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है। इसीलिए हमेशा पवित्र आत्मा के साथ बात करो, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप में आओ। वो आपका सच्चा दोस्त है, ऐसा दोस्त जो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारी इस दुनिया में अंत तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ताकि हम सही रास्ते पर चले, हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमें बताया था 2000 साल पहले, वो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में घटे। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा और लीड भी करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, हमसे वो सब कुछ रिवील करेगा जो कि आगे होने वाला है। वो सब कुछ परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए हमें रिवील करेगा। अगर आप बुराई के रास्ते पर चल रहे, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपको सही रास्ते दिखाएगा, ताकि आप बुराई से बचे और अच्छे रास्ते पर चले, क्योंकि सच्चाई आपको आज़ाद कर देगा। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर जो कुछ भी बताया है, अगर वो आप पालन करेंगे तो आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहिए, उससे कभी मत छोड़िए। परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप हमेशा बिजी रहते हैं, परमेश्वर को सही समय नहीं दे पा रहे, अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर कहीं साइलेंटली बैठ जाएंगे, तब आप परमेश्वर की बात को सुन पाएंगे, उसके आवाज़ को सुन पाएंगे। वो आपके अंदर है, वो आपके दिल में रहता है, वो आपके बाहर नहीं रहता। उसे महसूस कर पाएंगे, उसे आप सुन पाएंगे। वो बहुत जेंटल है, वो बहुत काइंड है, वो आपसे फ्रेंडली बात करेगा। परमेश्वर कभी भी आपको डांटेगा नहीं कि क्यों आप उससे दूर हो गए थे। वो आपको कभी नहीं डांटेगा। देयर इज़ नो कंडेमेंशन इन क्राइस्ट जीसस। वो कभी भी आपको दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर एक अच्छा पिता है, वो एक अच्छा दोस्त भी है हमारा, जो कि हमारी हर एक समय पर साथ रहता है।
ये दुनिया में जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके परिवार है, या आपके जितने भी रिलेशनशिप में है, जो कोई भी है, वो आपको आपको कहीं ना कहीं छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। पवित्र आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अगुवाई नहीं कर रहा है। वो 24/7 आवर्स हमेशा आप हमारे साथ है। उसके साथ बात करने के लिए हमें पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भरोसा करो, विश्वास रखो, परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपके ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा, अगर आप उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आएंगे। खुद कुछ करने की कोशिश करने से पहले पहले परमेश्वर से बात करो, उसका मर्जी क्या है ये जानने की कोशिश करो। परमेश्वर को पता है क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। परमेश्वर के ऊपर सब कुछ डाल दो, उसके ऊपर निर्भर करो, वो आपको अगुवाई करेगा, अंधकार से छुटकारा भी देगा, सही रास्ता दिखाएगा और आपको जीत भी दिलवाएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आएंगे, तब आप फलवंत बनेंगे। वो आपके साथ है। धन्यवाद।